बिहार का 3 सियासी परिवार कराएगा इन महिलाओं को राजनीति में धमाकेदार एंट्री। नाम जानकर हैरान हो जाएंगे। आगामी लोकसभा चुनावों की रणभेरी भले ही अभी नहीं बजी हो, लेकिन देश की राजनीतिक पार्टियां चुनावों को लेकर एक्शन मोड में हैं। क्या भाजपा, क्या विपक्ष, सभी की नजरें इस वक्त लोकसभा चुनावों पर ही है। इन सबके बीच ऐसी चर्चा होनी शुरू हो गई है कि बिहार की राजनीति में 3 ताकतवर महिलाओं की एंट्री होने वाली है। जैसा कि हम जानते हैं कि बिहार इस वक्त देश की राजनीति का केंद्र बना हुआ है। स्थिति यह है कि इस वक्त देश के सत्ता पक्ष और विपक्षी पार्टियों की नजरें इसी पर टिकी रहती है कि नीतीश कुमार का अगला कदम क्या होगा। यानी कि नीतीश कुमार ने खुद को केंद्र की राजनीति में आगे बढ़ाकर देश को सोचने पर मजबूर कर दिया है। लेकिन इन सबके बीच बिहार के राजनीतिक घराने की 3 महिलाओं के सक्रिय राजनीति में आने की चर्चा जोर पकड़ने लगी है, जिसका प्रभाव बिहार के साथ साथ देश की सियासत पर भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। जाहिर सी बात है कि जिस तरह के राजनीतिक घराने से इनका संबंध है, ऐसे में इनकी राजनीति में एंट्री पर चर्चा होना लाजमी है। दरअसल बिहार में जिन 3 महिलाओं की राजनीति में आने की चर्चा है, उनमें पहला नाम दिवंगत रामविलास पासवान की पत्नी लोजपा रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान की मां रीना पासवान का है। खबरें हैं कि रीना पासवान जल्द ही सियासी मंचों पर दिखाई देंगी। चिराग पासवान ने अपनी मां को इसके लिए राजी कर लिया है। हालांकि रामविलास पासवान के रहते रीना पासवान को कभी राजनीति में ताक झांक करने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन पशुपति पारस के द्वारा लोजपा को तोड़ने के बाद चिराग पासवान अब नई रणनीति अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। वैसे भी जनता की सहानुभूति चिराग पासवान के साथ देखने को मिल रही है, इसलिए चुनावों में जनता की इस सहानुभूति को वोट में बदलने के लिए वो अपनी मां रीना पासवान को भी चुनावी मैदान में उतार सकते हैं। वहीं खबरें तो यह भी है कि रीना पासवान अपने पति की पारंपरिक सीट हाजीपुर से ही चुनाव लड़ेंगी। अगर ऐसा हुआ तो यह देखना दिलचस्प होगा कि पशुपति पारस कौन सी रणनीति अपनाते हैं। वैसे भी पशुपति पारस खुद को रामविलास पासवान का असली उत्तराधिकारी बताते रहे हैं। ऐसे में वो रीना पासवान के लिए हाजीपुर सीट का त्याग करते हैं या नहीं, इस पर सभी की नजरें रहेंगी। इसके साथ ही उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता की भी राजनीति में एंट्री की चर्चा शुरू हो गई है। दरअसल आरएलजेडी के राजगीर में हुए चिंतन शिविर में पार्टी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पत्नी स्नेहलता को भी शामिल करके लोगों को चौंका दिया। बता दें कि स्नेहलता ने पहली बार सियासी मंच से भाषण दिया था। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पत्नी के राजनीति में प्रवेश की बात से इनकार किया, लेकिन स्नेहलता को शिविर में बोलने का मौका देकर उन्होंने संकेत जरूर दे दिया कि वो भी राजनीति में उनका साथ निभाने के लिए तैयार हैं। ऐसे में अगर आगामी चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा अपनी पत्नी स्नेहलता को चुनावी मैदान में उतारते हैं तो किसी को कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। इन सबके अलावा बिहार के सबसे बड़े सियासी परिवार के तरफ से भी चौंकाने वाली खबरें आ रही हैं। दरअसल लालू परिवार की महिलाओं की राजनीति में एंट्री कोई बड़ी बात नहीं है। जैसा कि हम जानते हैं कि लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी और बेटी मीसा भारती पहले से राजनीति में है। अब ऐसी चर्चा है कि बहुत जल्द तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री यादव भी राजनीति में धमाकेदार एंट्री हो सकती है। इसकी एक वजह यह भी है कि लालू परिवार इन दिनों सीबीआई और ईडी में उलझा हुआ है। ऐसे में इसका फैसला लालू परिवार के खिलाफ भी जा सकता है। चूंकि राजश्री दूसरे घर से आई हैं और उनकी छवि भी बेदाग है, इसलिए लालू परिवार राजश्री यादव को सक्रिय राजनीति में उतारने का फैसला ले सकता है। इस तरह बिहार की राजनीति में 3 राजनीतिक घराने की महिलाओं का राजनीति में एंट्री की चर्चा जोरों पर है। अब देखना यह है कि यह महिलाएं राजनीति में एंट्री करती हैं या नहीं। बहरहाल अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत कर लें। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद।